गंगा माई की बेटियां के इस नए एपिसोड में तूफान आने वाला है, क्योंकि सिद्धू आखिरकार तेज प्रताप की उस खतरनाक साजिश को रंगे हाथों पकड़ने वाला है, जिसकी वजह से पूरे घर की खुशियां तबाह हो सकती थीं। लेकिन क्या सिद्धू सच में तेज प्रताप को बेनकाब कर पाएगा, या फिर तेज प्रताप एक बार फिर सबकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज का पूरा एपिसोड शुरू से आखिर तक। खैर, अब जब से तेज प्रताप सिंह की एंट्री दुर्गावती के घर पर हुई है, तब से घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। एक तरफ जहां भवानी देवी को यह यकीन है कि उनका पोता अब सुधर चुका है और वह बस अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ स्नेहा और सिद्धू को शुरू से ही तेज प्रताप की नीयत पर शक है। स्नेहा को तो जैसे ही तेज प्रताप को अपने सामने देखा, उसके होश ही उड़ गए और वह गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि इस आदमी ने पहले भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन इस बार सिद्धू ने ठान लिया है कि वह तेज प्रताप को किसी भी सूरत में दोबारा अपनी मनमानी नहीं करने देगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पर सिद्धू को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगते हैं जिनकी वजह से उसे शक होने लगता है कि तेज प्रताप सिर्फ माफी मांगने या सुधरने के इरादे से वापस नहीं आया है, बल्कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी और खतरनाक प्लानिंग छुपी हुई है। सिद्धू चुपके चुपके तेज प्रताप की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर देता है और वह देखता है कि तेज प्रताप बार बार किसी अनजान शख्स से फोन पर बात कर रहा है, और हर बार जैसे ही कोई घर में आता है वह अपनी बातचीत बीच में ही रोक देता है। यह देखकर सिद्धू का शक और भी पक्का हो जाता है कि जरूर कुछ बड़ा गड़बड़ है। खैर, यहाँ पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब गंगा माई को भी ऐसे इशारे मिलने लगते हैं जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि स्नेहा की जिंदगी में जल्द ही कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वह अंदर ही अंदर घबराई हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तेज प्रताप जैसे इंसान का वापस आना कभी भी अच्छी खबर नहीं हो सकता। इसीलिए वह मंदिर जाकर पंडित जी से मिलती हैं, ताकि कोई ऐसा उपाय मिल सके जिससे स्नेहा की जिंदगी में आने वाली मुसीबत को टाला जा सके। पंडित जी उन्हें एक खास उपाय बताते हैं, जिसके लिए गंगा माई एक बड़ी तपस्या करने का फैसला लेती हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि इंदु रानी को इस पूरी बात की भनक लग जाती है और वह गंगा माई की तपस्या को बीच में ही भंग करने की साजिश रचने लगती है, ताकि जो मुसीबत स्नेहा के ऊपर आने वाली है वह बिना किसी रुकावट के आ सके। अब वापस आते हैं सिद्धू और तेज प्रताप की तरफ, जहां पर सिद्धू अपनी जासूसी को और तेज कर देता है। वह एक रात चुपके से तेज प्रताप के कमरे तक पहुंच जाता है और वहां पर उसे कुछ ऐसे कागजात और सबूत मिलते हैं जिन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह वो सबूत होते हैं जो साफ तौर पर बताते हैं कि तेज प्रताप की असली मंशा क्या है और वह किस तरह से पूरे परिवार को, खासकर स्नेहा को, फिर से बर्बाद करने की योजना बना रहा है। सिद्धू के हाथ अब वह मास्टर प्लान लग चुका है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में घर में भूचाल आ सकता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और नया मोड़ आता है, जब अचानक तेज प्रताप कमरे में वापस आ जाता है और वह सिद्धू को अपने कमरे में मौजूद देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सिद्धू उन सबूतों के साथ वहां से बच निकलने में कामयाब हो पाएगा, या फिर तेज प्रताप उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और अपनी सारी साजिश को छुपाने के लिए कोई नया खतरनाक कदम उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ दुर्गावती को धीरे धीरे स्नेहा पर अंधा भरोसा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आगे चलकर परिवार में रिश्तों का पूरा समीकरण बदलने वाला है। यह जो आने वाला ट्रैक है यह बहुत ज्यादा सस्पेंस से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि तेज प्रताप का यह मास्टर प्लान इतना खतरनाक है कि इसका असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है और खासकर स्नेहा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। खैर, अब वापस चलते हैं उसी सस्पेंस भरे पल पर, जहां पर सिद्धू तेज प्रताप के कमरे में उसके सारे राज खंगाल रहा होता है और अचानक तेज प्रताप वहां आ धमकता है। यह देखकर सिद्धू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए बड़ी ही होशियारी से उन कागजातों को छुपा लेता है और तेज प्रताप के सामने बड़े ही सामान्य अंदाज में पेश आता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तेज प्रताप को थोड़ा शक तो होता है कि सिद्धू उसके कमरे में क्या कर रहा था, लेकिन सिद्धू बड़ी सफाई से बात को घुमा देता है और यह कहकर टाल देता है कि वह बस उसका हालचाल पूछने आया था।
तेज प्रताप को फिलहाल तो सिद्धू की बात पर यकीन आ जाता है, लेकिन उसके मन में यह शक हमेशा के लिए घर कर जाता है कि सिद्धू पर नजर रखनी जरूरी है। इधर सिद्धू उन सबूतों को लेकर सीधा पहुंचता है दुर्गावती के पास, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दुर्गावती, जो कि तेज प्रताप की मां है, वह शुरू में सिद्धू की बात मानने से साफ इनकार कर देती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका बेटा दोबारा कोई ऐसी खतरनाक साजिश रच सकता है। दुर्गावती सिद्धू पर ही उल्टा शक करने लगती हैं और उन्हें लगता है कि शायद सिद्धू जानबूझकर तेज प्रताप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ताकि वह इस घर से हमेशा के लिए दूर हो जाए। यह सुनकर सिद्धू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह तो सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा उसी पर शक किया जा रहा है। खैर, यहीं पर स्नेहा की एंट्री होती है और वह सिद्धू का साथ देते हुए दुर्गावती को समझाने की कोशिश करती है। स्नेहा दुर्गावती से कहती है कि वह एक बार उन सबूतों को खुद अपनी आंखों से देख ले, उसके बाद ही कोई फैसला लें। स्नेहा की बात में इतना दम होता है कि दुर्गावती आखिरकार मान जाती हैं और वह उन कागजातों को देखने के लिए राजी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही दुर्गावती वो सबूत देखने वाली होती हैं, वैसे ही तेज प्रताप वहां पर आ जाता है और वह देखता है कि उसकी मां के हाथ में वही कागजात हैं जिन्हें वह बड़ी मेहनत से छुपाकर रखे हुए था। यह देखकर तेज प्रताप के होश उड़ जाते हैं और वह समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। लेकिन तेज प्रताप इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं है। वह बड़ी ही चालाकी से एक नई कहानी गढ़ता है और अपनी मां के सामने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यह सारे कागजात उसके किसी दुश्मन ने उसे फंसाने के लिए उसके कमरे में रखवाए हैं, ताकि वह अपनी मां और परिवार की नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाए। तेज प्रताप की यह बात सुनकर दुर्गावती एक बार फिर से कंफ्यूज हो जाती है और वह समझ नहीं पाती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। यहीं पर कहानी में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ सबूतों की नहीं बल्कि भरोसे की भी बन जाती है। इधर गंगा माई की तपस्या भी पूरे जोरों पर चल रही होती है, लेकिन इंदु रानी अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। वह चुपके से मंदिर पहुंचती है और गंगा माई की तपस्या को भंग करने के लिए कुछ ऐसी हरकत करती है जिससे पूरे मंदिर में अफरातफरी मच जाती है। यह देखकर गंगा माई की तपस्या बीच में ही टूट जाती है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अब स्नेहा की जिंदगी में आने वाली मुसीबत को कोई नहीं रोक पाएगा। गंगा माई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि किसी भी तरह से स्नेहा की रक्षा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ भवानी देवी को जब पता चलता है कि तेज प्रताप के खिलाफ सबूत मिले हैं, तो वह भी बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उन्होंने ही तेज प्रताप को इस घर में वापस लाने की जिद की थी। भवानी देवी के मन में भी अब यह सवाल उठने लगता है कि कहीं उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। लेकिन अभी भी उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं है कि उनका पोता इतना खतरनाक हो सकता है। खैर, अब आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सिद्धू और स्नेहा मिलकर तेज प्रताप की असली सच्चाई पूरे परिवार के सामने ला पाएंगे, या फिर तेज प्रताप एक बार फिर से अपनी चालाकी से सबको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएगा। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि गंगा माई की अधूरी तपस्या का क्या असर स्नेहा की जिंदगी पर पड़ने वाला है, और क्या दुर्गावती आखिरकार अपने बेटे की सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगी या नहीं। यह ट्रैक आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े राज खोलने वाला है और घर में भूचाल लाने वाला है। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और जानते रहिए सीरियल गंगा माई की बेटियां के हर नए अपडेट के बारे में।